उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आपने क्वेश्चन किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया है, बनाया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा पार्टी है नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्र सर्वोपरि प्रजातांत्रिक पार्टी हूँ। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन जाति न धर्म, और मेरा डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कोई भी निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ। ये सब कोई जानता है कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाने में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका अहम है। लेकिन हम सारे साथियों से मीटिंग करते हैं, एक गंभीर मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा के बाद हमने देखा कि अभी जितनी भी पार्टियां हैं वह वन मैन चल रही है, और बहुत बड़ा समस्या यह है देश के लिए कि देश हमारा जाति और धर्म में टूट चुका है। इससे आप दूर नहीं भाग सकते हैं। अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी ये सरकार क्या कर रही है, जातीय जनगणना हो रहा है। अब आपका जाति से भी हट गया, अब आप जाति का कोड हो रहा है। कोड में भी उलझा रही है, यहाँ भी राजनीति है। आप देख रहे हैं ना कि जो चल रहा है अभी इस तरह का स्थिति, तो यही 42 नंबर पर भुइयार हो गया है, 41 पर भी भुइया हो गया है, और 44 पर भूमिहार हो गया है। अब समझिए क्या है, किसी की शक्ति को कमजोर करने की एक साजिश है सरकार की। दूसरी तरफ क्या है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के जो सीएम है, मेरा ही ये नारा दिया हुआ है बिहार में कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अब इस स्थिति में नीतीश जी फंस गए हैं कि मैया है मोहे, यानी बिहार की जनता रे मैं नहीं माखन खाया, यानी बिहार को मैं नहीं लूटा। तो बिहार की जनता कह रही है कि नीतीश जी है मोहे बहुत नाच नचाए, पकड़ फंस गए झगड़ में। मैं भाजपा का कोई पक्ष का बात नहीं उठा रहा हूँ आप लोग, मैं भाजपा के भी जो राजनीति बिहार के लिए है उससे दुखी हूँ। भाजपा में जो लड़ने वाले हैं उनको हकदारी नहीं मिलती है। यहाँ भी संपोषित लोग आते हैं, बाहर से पटक दिया जाता है और उनको दायित्व सौंपा जाता है। अभी एक छोटा सा हम सवाल आपसे करना चाहेंगे, वो आपसे भी जुड़ा हुआ है। क्या ये बताइए कि बिहार में जनगणना जरूरी था कि अपराध पर नियंत्रण जरूरी है? बताइए। किसान मर रहे हैं। आज सच्चाई अगर आप जाइएगा तो सबसे बड़ा गरीब बिहार में अगर कोई है तो किसान है। अगर होली दशहरा आता है तो उसके बच्चे को कपड़ा नहीं जुटता है, वो सोचता है कि 5 लीटर डीजल लेंगे तो पटाएंगे 1 बीघा खेत। ये स्थिति है। और यहाँ इतना किसान पर लोन है। बाढ़ एवं सुखाड़ पीड़ित किसानों के लिए वित्त संपोषण का जो रूप है, बिहार सरकार फेलुअर है। यानी ये नीतीश कुमार, कल देखे ना पीएम बोले हैं, इनके अनन्य भक्तों में से एक, समर्थकों में से एक। हालांकि वो भी यहाँ टैक्स था, आरसीपी टैक्स मैंने बिहार में सर्वप्रथम बोला था। रामचंद्र प्रसाद टैक्स था। दोनों की कैसे लड़ाई हुई बंटवारा का, इसलिए कि दोनों लूटे थे बिहार को, तब वो इनको नाम धर दिया पीएम। पीएम मीन्स पलटी मार नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार, 13 वर्षों से मैं नीतीश कुमार के सत्ता का खिलाफ अकेले लड़ रहा हूं। आप ये बताइए, इस बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट के ही मिनिस्टर ने 340 करोड़ का लूट किया लेबोरेटरी ऑपरेशन घोटाला में। आपको पता होगा बिहार के अगर है तो कि 70-70 लाख रुपया लेकर के ही नीतीश कुमार का रिलेटिव, अब रिलेटिव नीतीश जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, रंजीत कुमार सिंह कैसा आईएएस कैसा चरित्र लेके बिहार में था, आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस लड़ाई को मैंने बीपीएससी के खिलाफ लड़ा, उसमें सारे लोग जेल गए। और मैं हट के बात करता हूं, घर से उठा करके निरीह लोगों को मार दिया गया। जब एक मिनट, हम लोग सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग मीडिया नवीस हैं, कि जब कानून सजा मुक्त कर देती है तो क्या वह दोषी है, वह अपराधी रहता है? उसको घर से उठा करके, यही नीतीश कुमार के सरकार में और सहरसा में लीपी सिंह ने 25 करोड़ रुपया का लेन देन कर करके अपराधियों से पप्पू देव के घर से उठा के हत्या कर दिया। आप ये बताइए, किस भाजपा की जमीन की बात करते हैं? मुंगेर में गोलीकांड हुआ, मूर्ति विसर्जन में। अगर कोई मुस्लिम, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि अगर उस समय कोई मुस्लिम एसपी होता तो बिहार में देखते हैं भाजपा वाले कितना नौटंकी करते हैं। लेकिन एक हिंदू एसपी ने गोली चलाया, क्या उस पर हुआ? उसको पीआईएल लेके हम ही गए, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए, बाद में ज्वाइंट पीआईएल हुआ और प्रोसीडिंग चला एसपी पर। उसमें मेरी भूमिका, अहम भूमिका है। मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूं। आपने कोशिश किया बिहार को बनाने का, हमने कोशिश किया बिहार को बनाने का, लेकिन बिना कोशिश के अगर कोई सबसे बड़ा हक प्राप्त किया तो नीतीश कुमार ने प्राप्त किया। अभी नीतीश जी कह रहे जातीय जनगणना, तो कहां नीतीश कुमार की जमीर है भाई?
आप लोग मीडिया वाले को पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना में तो आपका अधिकार ही नहीं मुख्यमंत्री बनने का है। आपने 17 वर्षों तक बिहार को ठग दिया, 17 वर्षों तक लूटा। आप देते बड़े बड़े जातियों के दलित को मुख्यमंत्री, आपने दलित मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार के भगाया जीतन राम मांझी को। अब जीतन राम मांझी जी का जमीन नहीं है, फिर सटे हुए हैं, किस रूप में सटे हुए हैं हम उस पर नहीं कहना चाहेंगे, आप लोग भी समझते होंगे। तीसरी चीज, प्रतिदिन आज बिहार का डीजीपी आए थे, हम लोग भी बड़ी खुश थे कि ये डीजीपी आए हैं भाई, भट्टी जी का एक अलग इकबाल होगा बिहार में। लेकिन फट गई भट्टी की पुलिस, ये मेरा शीर्षक है, मैं भी मीडिया नवीस रहा हूं कभी, तो फट गई भट्टी की पुलिस। प्रतिदिन आप जाइए, अभी किस जमीन की बात करते हैं मुख्यमंत्री, अभी मैं बीटा से आ रहा हूं, बीटा में लाइन लगा हुआ है, प्रतिदिन बालू माफिया बालू उठा रहा है, अरबों खरबों। किस भाजपा की जमीन की बात करते हैं जी, जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, दागीदार हुआ, उसको भाजपा ने टिकट दिया गया शिक्षक से। आप बताइए कि शिक्षक का प्रतिनिधि कौन होगा? शिक्षक मिनिमम जो हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो टीचर का जो चुनाव होता है स्नातक का, एमएलसी का, उसमें वोट देते हैं, तो उसका प्रतिनिधि को कौन होना चाहिए था कि कम से कम बीए और बीएड होना चाहिए था। तो इंटर पास, आईटीआई पास को भाजपा दिया। किस भाजपा की जमीन की बात करते हैं? भाजपाइयों का भी कोई चरित्र है क्या? हाँ, आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि विधानसभा का बाद में है, पहले लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में मैं बता रहा हूं कि इस बार भाजपा को भी हम औकात बिहार में बताएंगे। लड़ाई हम लड़े हैं और एक खाने के वक्त किसी और को ला रहा है, तो इसीलिए लाए हैं, हर एक लोकसभा सीट पर हराएंगे भाजपाइयों को। और नीतीश से तो हमारी लड़ाई है, ये है, अपराधी को अगर ये लोग टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा। मुझे ये डर नहीं है, ये कितना बड़ा मेरा दुश्मन है। जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, हम उम्र में बड़े हैं, इनको गार्जियन मानते हैं, ठीक है, स्टेट का एक दायित्व मैंने दिया है श्री बजरंगी तिवारी जी के, श्री बबली पांडे जी हैं, इधर आप देख ही रहे हैं, देव साहब हैं, उधर कुशवाहा जी हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए, भाजपा के इन्होंने भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के अनन्य सहयोगियों में से एक होकर के और भाजपा को सींचे। इनको क्या दिया भाजपा? कभी टिकट तक नहीं दिया, और इन्होंने भाजपा को फैलाया फुलाया जो है शाहबाद क्षेत्र में। आज भी इनका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे वो कार्यकर्ता का स्ट्रक्चर है, कोई बनावटी नहीं है। तो मैं अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, एक इनके छोटे भाई की हैसियत से जाकर इनको चरण वंदन किया, और मैंने कहा कि अर्धनग्न फकीर जब बायसराय के सीढ़ियों पर पहुंचा था तो कोई नहीं जाना था कि कल का या गांधी होगा, उस समय तो मोहन चंदवा था। तो मैं संघर्ष छेड़ा हूं अपराधी मवाली गुंडे मवालियों के खिलाफ, क्योंकि ये किसी जात के नहीं होते हैं, बलात्कारी किसी जात का नहीं होता है। तो इस मुहिम में आप आइए। तो इन्होंने बोला कि हम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देने से नहीं होगा। परिवर्तन की जो लड़ाई मैंने छेड़ा है, नीतीश भगाओ बिहार बचाओ, उस लड़ाई में तो अब हम बड़ा ऊँघ गए कि बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों मिल गया। जंगल राज का नारा देकर के आकर के नीतीश कुमार ने महाजंगल राज बिहार को बनाया, तो जंगल राज महाजंगल राज बच गया, तो हमारा और आपका इज्जत और प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है। इसलिए इस बार लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, और अपराधियों के खिलाफ हम लोग करेंगे, ये धन पशुओं के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आप इस चीज को समझिए, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग सड़क से चलते हैं। दुर्भाग्य है कि यही दुर्भाग्य है कि किसान घर और सम्मान घर में हम लोग जन्म लिए हैं, और टिकट का समय आता है तो बड़ा बड़ा जो है तोप बैठा हुआ है अपने परिवार को दे देता है। उस समय भाजपाइयों की जमीन कहाँ जाती है? उस समय नीतीश कुमार की जमीन कहाँ जाएगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब गुरबे के लिए लड़ते हैं। इसलिए बिहार में दलित, शोषित, पीड़ित, हिंदू न मुस्लिम कुछ भी नहीं होगा। अब सीधे होगा शोषक और शोषितों के बीच की लड़ाई। शोषकों के खिलाफ हमारी पार्टी एनएफडीपी, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, बगावत करेगी। और मैं चुन लिया हूं, कैलाशपति मिश्र को भीष्म पितामह कहा गया था, लेकिन अभी ये भीष्म पितामह नहीं है, ये तो अभी हम लोग बच्चों को पालेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे। इनके सानिध्य में हम लोग बिहार में एक नई चेतना पैदा करेंगे, एक नई क्रांतिकारी लाएंगे। और आप लोग जैसे, हम मीडिया नवीस से मेरा आग्रह है कि आप धन पशुओं को गुणगान मत कीजिए, हमारे जैसे संघर्षशील लोगों का गुणगान कीजिए। आज देखिए, बार बार सरकार हमको धमकी दिया, बीपीएससी में गुंडों अपराधियों से धमकी मिला कि मार देंगे, हट जाइए रास्ता से। पप्पू देव केस को लड़ रहे तो उसमें धमकी मिला, लेकिन मैंने डिगा नहीं। मैं जानता हूं अपराधी, बाहुबली, गुंडे, बलात्कारी जो होता है वो आत्मबल का कमजोर होता है, और डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। तो आज बजरंगी तिवारी जी के रूप में नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को एक गार्जियन मिले हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपने समर्थकों को कि एक क्रांतिकारी की, एक मतलब भाजपा और नीतीश विरोधी
एक चिंगारी मैंने बिहार में पैदा किया है। उस चिंगारी में जो चकमक पत्थर से जो लड़ता था, चिंगारी निकलता था, तो चकमक पत्थर के रूप में काम करेंगे। ये चिंगारी जो पैदा करेगा ये पूरे बिहार में फैलेगा। और हम साधु संत, हमारा तो राष्ट्रोपरि है, सनातन को मानने वाले भी मेरे साथ हैं, मुस्लिम अनुयायी भी मेरे साथ हैं, सिख अनुयायी भी मेरे साथ हैं। इसलिए कि हमारी पार्टी नई पार्टी है और एक रूप दिखाना चाहते हैं कि मुझे इसका गम नहीं कि जमाना बदल जाएगा, गम तो सिर्फ इसका रहेगा। हे समान जनमानस, हे आम जनमानस की कहीं आप बदल ना जाना। एक गुंडा, अब ये बताइए आज जितना भी स्कूल है, मैं मगध से ही शुरू कीजिए। ये जानते हैं स्कूल किसका? आपको शर्म आएगा सुनिएगा तो। आप भी, आपके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते होंगे अगर उधर सुने। ये बलात्कारियों का स्कूल है। आप देखिएगा कि स्कूल का जो संचालक है बलात्कारी कभी रहा था, उस पर FIR दर्ज हुआ था। अपने ही दोस्त के लड़के को छेड़खानी करने का आरोप उसमें थाने में बलात्कार दर्ज हुआ है। वो ठगा है, वो बालू से पैसा कमाया है, वो अपहरण का पैसा कमाया है और उस पैसे से स्कूल खोला है। बताइए, तो शिक्षा उनको बेचने वाला कभी समझ से भी हो सकता है। हाँ, एक डिमेरिट हम लोग में हो सकता है, एक ही दुर्भाग्य हो सकता है कि बहुत पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो पैसे भी समाज देता है। पैसा सो हम 1-1 रुपया लेके काम करता हूँ, सब लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और आपके जैसे लोग हमारे हाथों को मजबूत करें। आप बजरंग तिवारी जी जो हैं हमारे, एक गार्जियन है NFDP का, पूरे बिहार में इनके नेतृत्व में बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आते हैं, शाहाबाद से, और खासकर स्वामी सहजानंद की धरती से आते हैं। शाहाबाद उनका भी क्षेत्र रहा था, बक्सर से उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह, आपको स्वामी सहजानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग किसी एक जाति और धर्म को लेकर नहीं चलने वाले हैं। हमारे लिए दलित, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा सब साथ है। और मैं एक ऐसा लौ जलाने चला हूँ बिहार में जिसके सरकार के अस्पष्ट रूप के चलते जनता को मशक्कत उठानी पड़ती है और उसके खिलाफ हम लोग बगावत करें। ठेकेदारों के विरोध हम लोग करेंगे। ठेकेदार बताइए 2-2000 रुपया करोड़ कमाता है, ठगता है पब्लिक को और चुनाव में कूद जाता है, सही लोगों को टिकट नहीं दे पाती है सरकार। तो हमारी लड़ाई शोषकों के खिलाफ है। हम स्वामी सहजानंद के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, सर गणेश दत्त के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। क्योंकि आप जानते होंगे आज ये दुरुपयोग करता है, गलत ढंग से पैसा कमाता है और उसके बाद राजनीति में आता है, कहता है कि हम बहुत सेवा करेंगे। पहले का देखिएगा, सर गणेश दत्त इतना बड़ा दानवीर था, पहले पूरी संपत्ति दान में दे दिया, तब राजनीति में आए थे। सर गणेश दत्त ने जब जमींदारों के खिलाफ, खासकर शोषकों के खिलाफ जब बगावत किया तो उन्होंने क्या कहा था? कभी जमींदार को उन्होंने गाली ने कहा कि राजा अब न सहबत तोर जुलमिया रे जमींदरिया, और उन्होंने एक क्रांति पैदा किया 1927 से पटना पश्चिम किसान सभा बना करके, और वो लौ से यहाँ हिला दिए। प्रिवी पर्स बनाए। श्री कृष्ण सिंह को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहला हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने प्रिवी पर्स के द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। तो किसका इतना बड़ा दिल था? नीतीश जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं। वो किसी का नहीं है, वो अपने का भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो अपने का भी नहीं, वो सिर्फ स्वार्थी है। अरे श्री कृष्ण सिंह तो कभी अपने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, अपने जाति के एक बॉडीगार्ड भी उन्होंने नहीं रखा। आप लोग को पता होना चाहिए कि उनका बॉडीगार्ड भी जो थे वो राजपूत जाति से थे और उनका पीए मुस्लिम जाति से थे। तो उन्होंने ऐसा चरित्र दिया। कोई कर्पूरी ठाकुर दूसरा नहीं हो सकता है, सिर्फ एक कर्पूरी नहीं हो सकते। एक कर्पूरी जैसे लोग सिद्धांतों को बेचने वाले होते हैं, राम मनोहर के सिद्धांतों को बेचने वाले होते हैं। जयप्रकाश नारायण के नाजायज ये लोग पुत्र हैं, कहते हैं कि हम जयप्रकाश के अनुयायी है, ये नाजायज पुत्र होते हैं। और ये लोग बिहार को नहीं पूरे देश को ठगा है। जहां जहां देखिए जयप्रकाश के शिष्य, इन्होंने सिस्टम को खत्म कर दिया जा रहा है। जयप्रकाश का शिष्य तो राजनारायण हुआ, राजनारायण के लोग नाम लेता है, पूरी जमीन दान दे दिया गरीबों के लिए, मरा तो कफन भी नहीं था। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे हाथों को आप लोग मजबूत कीजिए। और विधानसभा लोकसभा के समय हम अध्यक्ष का नहीं दायित्व सौंपे हैं, अध्यक्ष बदले हैं, इस पर चर्चा कृपया नहीं करें, हम अनुरोध करते हैं। आप ये चर्चा कीजिए कि परिवर्तन की लड़ाई कहां तक जाएगी, इसमें आप लोगों को भी सहभागिता होता है। अगर मीडिया कर्मी साथ नहीं देंगे, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखिए, मैं एक नौजवान, लेकिन हर तरफ गार्जियन के बैठाए हुए हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मेरा तो हम हर लोग से बात करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन में हम विश्वास करते हैं। हम एकला चलो की नारा राजनीतिक रूप से दे सकते हैं, लेकिन संगठन में नहीं देते हैं। संगठन में हम सार्वजनिक रूप से सारे लोगों को लेकर के चलते हैं। देखिए, एक लड़का आया है अभी मधुबनी से, आप लोग को दिखाते हैं। इधर आओ जी, देखिए, बहुत बड़ा आपको उदाहरण देख रहे हैं, ये दिखाइए बिहार में। ये देखिए लड़का, इधर आओ पीछे। इस लड़का से कोई संबंध नहीं था, इसका नाम है रोशन कुमार पासवान, और इसका भाई का अपहरण कर लिया।
पूछिए 1 रुपया इसका मुकदमा लड़े हैं, वहां पर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने ही अपहरण इसका भाई को करके भट्ठा पर बंद किया हुआ है। वहां के एसपी को भी हाईकोर्ट में रीट किया है, आदेश हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए। एक हमारे मतलब बिहार के सवर्ण समाज के ही बच्चा व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है, इसको गाली गलौज सामूहिक रूप से कहा कि मैंने केस लड़ूंगा, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एज एडवोकेट भी गरीबों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और इंसान की कोई जाति नहीं होती है। तो आपने क्वेश्चन जो किया कि अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो यह सच्चाई है कि मैं परिवर्तन की लड़ाई छेड़ दिया हूँ, परिवर्तन की लड़ाई छेड़ दिया हूँ। और यह आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर वही देखा जाएगा। कौन पार्टी कितनी बड़ी है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हम जनता की समस्याओं को उठाएंगे, आप लोग को बीच में आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, घर घर हम अलग जगाएंगे, हमारे यहाँ जाति न धर्म राष्ट्र रोपणी की नीति का पालन होगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और परिवर्तन की जो लड़ाई है इसमें आप लाइए। आप देखिए बिहार में जातिगत नेताओं का उभार हो रहा है, हम राष्ट्रोपरि की बात कर रहे हैं, उसमें डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या जमीन की बात करते हैं आप लोग सोचिए उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ डोल रहे हैं। क्या इनमें क्वालिटी है जी, क्या इस व्यक्ति में क्वालिटी है? दलित का लड़का जो है रोशन पासवान नहीं नेता होगा, वो ऊपर से आएंगे उन्हीं का नेता होगा, जिसका बाप मिनिस्टर रहा है और उसी का बेटा मिनिस्टर होगा। नहीं, अब मेरा नारा है आम जनमानस से जो गरीब गुरबे की सेवा करने वाले हैं वो अभी नेता होगा, वो अभी विधायक होगा, वो अभी एमपी होगा। और हमारे आपके मीडिया के माध्यम से जो आवाज सुन रहे होंगे बिहार के गरीब गुरबे, चाहे सवर्ण हो अवर्ण हो, किसी भी कास्ट जाति धर्म के हो, वो अपनी ताकत का पहचान दिलाए। ये अपराधियों के पीछे नहीं भागे, ये नेताओं के पीछे नहीं भागे, ये आपके बच्चे को नहीं बढ़ना देना चाहता है, ये देखता है कि गरीब के घर का बच्चा कैसे बढ़ रहा है। मैं लालू जी का प्रशंसक था, लेकिन लालू जी का बेटा ही तेजस्वी मुख्यमंत्री हो और तेजस्वी का बेटा और कल उनकी पत्नी ही मुख्यमंत्री बिहार का हो, तो क्या जादू में और क्वालिटी नहीं है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और आप लोग से मेरा अनुरोध है कि परिवर्तन की लड़ाई है, जन जन तक मैं लेकर के जा रहा हूँ, इसमें आप लोग हमारी हाथों को मजबूत करें, आप लोग मुझे ताकत प्रदान करें। ठीक।